पुराने समय की बात है। गांव में एक लकड़ारा अपने परिवार के साथ रहता था। उस लकड़ारे का नाम बिरजू था। बिरजू आसपास के जंगलों से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेच आता और अपने परिवार का पेट पालता था। किंतु अब वह सारे जंगल और वन ठेकेदारों ने खरीद लिए थे। इसलिए बिरजू को अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई होने लगी थी और बिरजू के परिवार को कई बार भूखा भी सोना पड़ता था। इस बात से बिरजू और बिरजू की पत्नी बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन बिरजू की पत्नी ने बिरजू से कहा, ए जी सुनते हो, ऐसे तो हमारे बिल्कुल भूखे मरने वाले दिन आ जाएंगे। तुम कुछ और काम ही करना शुरू कर दो। फिर बिरजू बोला, हाँ भाग्यवान, कह तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन हमारे गांव में तो और कोई काम भी नहीं है जिसे मैं कर सकूं। बिरजू बड़ी ही मासूमियत से अपनी पत्नी से बोला। फिर बिरजू की पत्नी बोली, ए जी सुन रहे हो, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, जो कि तुम शहर चले जाओ, वहाँ तो कोई ना कोई काम अवश्य ही मिल जाएगा। फिर बिरजू बोला, हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन सुबह बिरजू की पत्नी ने 4 रोटियां नमक मिर्च लगाकर बनाई और बिरजू को देते हुए बोली, यह 4 रोटियां हैं, इनमें से तुम रोज एक रोटी खाया करना। इस तरह ये 4 रोटियां 4 दिन चलेंगी। फिर बिरजू की पत्नी बोली, 3 दिन तो तुम्हें शहर पहुंचने में लगेंगे और शहर में जाकर 1-2 दिन में तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। और हाँ, शहर में जाकर तुम खूब मेहनत करके काम करना और तब तक घर को मैं संभाल लूंगी। तुम घर की तरफ से बिल्कुल चिंता मत करना। फिर बिरजू बोला, ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर बिरजू अपनी पत्नी से रोटियां लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। घने जंगल को पार करते करते शाम को जब बिरजू थक कर चूर हो गया तो वह घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोटियों की पोटली खोलने से पहले बिरजू अपने आप से बड़बड़ाने लगा कि यह 4 रोटियां हैं, एक को मैं आज खाऊंगा, दूसरी को कल खाऊंगा, तीसरी को परसों खाऊंगा और चौथी को पहले रोज खाऊंगा। भाग्यवश जिस वृक्ष के नीचे वह बिरजू बैठा था उस वृक्ष पर 4 जिन्न रहते थे। वह बिरजू की सारी बातें सुन रहे थे। फिर बिरजू उन रोटियों को लेकर फिर से बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खाऊं या चारों को ही खा जाऊं। यह बात सुनकर चारों जिन्न घबरा गए और फिर एक जिन्न उन सभी जिन्नों से बोला, भाइयों, यह हमारे पेड़ के नीचे यह कौन सी बला आ गई है जो हमें खाने की बात कर रही है। तब दूसरा जिन्न बोला, अरे भाइयों, एक बार नीचे चल के हमें देखना तो चाहिए, यह है कौन जो हमें खाना चाहता है। फिर उन चारों जिन्नों में से डरते डरते 2 जिन्न नीचे पहुंच गए और बिरजू के सामने आकर खड़े हो गए। फिर बिरजू उन दोनों जिन्नों को देखकर घबरा गया। फिर उन दोनों जिन्नों में से एक जिन्न बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब बिरजू ने अपने डर को काबू करते हुए बोला, मेरा नाम बिरजू है। और फिर बिरजू तेज आवाज में बोला, और तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। फिर जिन्न डरते हुए बोला, हे मानव, हमें तुम क्यों खाना चाहते हो। यह बात सुनकर बिरजू की समझ में सारी बात आ गई। फिर दूसरा जिन्न बोला, हे मानव, तुम हमें मत खाओ, हम तुम्हें तुम कहोगे जो वस्तु प्रदान करेंगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर बिरजू ने अपनी गरीबी की हालत उन जिन्नों को सुना दी। फिर उन जिन्नों ने बिरजू को एक पीतल की पतीली दी और कहा, हे मानव, तुम इस पीतल की पतीली को लो और अपने घर लौट जाओ और जब भी तुम्हें भूख लगे इस पीतल की पतीली में पानी भरकर जलते हुए चूल्हे पर चढ़ा देना और चढ़ाते हुए जो भी तुम्हें कुछ खाना हो वही अपने मुंह से कह देना, तभी इस पतीली में तुम्हें वही भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा परिवार कभी भी भूखा नहीं रहेगा। फिर जिन्न की बात सुनकर बिरजू को बड़ा ही अचंभा हुआ। फिर बिरजू ने वह पीतल की पतीली अपने हाथ में ली और खुश होता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर रास्ते में बिरजू को रात हो गई। फिर बिरजू ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर जल्द ही बिरजू को वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। बिरजू ने रात वहीं बिताने की सोचकर वह झोंपड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। फिर बिरजू झोंपड़ी के पास पहुंच गया। उस झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी।
बिरजू ने उस बुढ़िया से रात गुजारने की अनुमति मांगी। फिर बुढ़िया ने बिरजू को वहां ठहरने की अनुमति देकर अंदर बैठने को कहा और फिर वह बुढ़िया बोली, बेटा इतनी देर रात तुम कहाँ से आ रहे हो? तब बिरजू ने अपनी सारी कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। फिर बिरजू की कहानी सुनकर जंगल में पड़ी बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। फिर वह बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं इस लकड़ारे की ये पतीली चुरा लूं तो मेरी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। फिर जब वह बिरजू लकड़ारा सो गया तब बुढ़िया ने उसी पीतल की पतीली जैसी एक अन्य पतीली अपने पास से निकाली और बिरजू की पीतल की पतीली के स्थान पर अपनी पतीली रख दी और बिरजू की पीतल की पतीली छुपा कर रख दी और सो गई। फिर सुबह उठकर बिरजू ने वह पीतल की पतीली उठाई और बुढ़िया से विदा ली और वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब बिरजू खुश होता हुआ अपने घर जा पहुंचा। जब बिरजू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे हैरानी से देखती रही, क्योंकि बिरजू को उसकी पत्नी ने शहर में कमा कर लाने के लिए भेजा था, परंतु वह तो दूसरे दिन ही वापस लौट आया। फिर बिरजू की पत्नी ने आश्चर्यचकित होते हुए बिरजू से बोली, क्यों जी, मैंने तो तुम्हें 4 रोटियां बनाकर दी थी और तुम तो दूसरे दिन ही वापस लौट आए। फिर बिरजू की पत्नी गुस्से से बोली, क्या हम इसी तरह भूखे मरते रहेंगे? फिर पत्नी के गुस्से को देखकर बिरजू ने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई। फिर बिरजू ने अपनी पत्नी को पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। फिर बिरजू की पत्नी ने उस पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दी और कहा कि पतीली दाल चावल बना दे। फिर परिवार के सारे सदस्य चूल्हे के पास आकर बैठ गए। फिर काफ़ी देर तक उस पतीली में पानी उबलता रहा। वह उबल उबल कर कम ही होता जा रहा था, लेकिन पतीली में दाल चावल का कहीं नामो निशान भी नहीं था। फिर बहुत देर तक जब यही सब कुछ चलता रहा तब उसकी पत्नी ने कहा, ए जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है, कहीं दाल चावल पतीली में जल ही ना जाएं, कहो तो चूल्हे से नीचे उतार लूं। फिर बिरजू बोला, हाँ भाग्यवान, अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, तुम पतीली को चूल्हे से नीचे उतार लो। और फिर जैसे ही बिरजू की पत्नी ने पतीली को चूल्हे से नीचे उतारी तो उसमें दाल चावल तो दूर, पहले जितना पानी भी नहीं था। यह देखकर बिरजू बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर बिरजू की पत्नी बोली, अब तुम सीधे शहर ही जाना, रास्ते में किसी के चक्कर में मत पड़ना। फिर बिरजू यह सोचकर बहुत गुस्सा हो रहा था कि जिन ने उसे धोखा दिया है। फिर बिरजू क्रोध में भरकर अगले दिन फिर शहर की ओर चल दिया और उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया और वहीं बैठकर बिरजू तेज तेज बोलने लगा, आज तो चारों को ही खा जाऊंगा। बिरजू की आवाज़ सुनकर वह जिन फिर से घबरा गए और फिर से उनमें से 2 जिन नीचे आए। तब बिरजू ने गुस्सा होकर वह पतीली के विषय में सब कुछ बता दिया। बिरजू की बात सुनकर जिन ने उसे इस बार हाथ की चक्की दे दी और बताया कि यह चक्की बिना गेहूं के भी आटा निकाल सकती है और तुम जो भी कुछ चाहो वह भी निकाल सकती है। इससे तुम बनी बनाई रोटियां निकालना चाहो यह वह भी निकाल सकती है। यह एक जादुई चक्की है। फिर बिरजू ने जिन्न से चक्की ली और फिर पहले की ही तरह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। फिर रास्ते में उसे फिर रात हो गई और घना जंगल होने के कारण वह उस समय आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसलिए फिर से बिरजू उसी बुढ़िया की झोंपड़ी में रात बिताने के उद्देश्य से ठहर गया। फिर उस रात बुढ़िया ने उसकी बहुत खातिरदारी की और अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और फिर से उस बुढ़िया ने आने का कारण पूछा। फिर बिरजू ने फिर से बुढ़िया को सारी कहानी कह सुनाई। बुढ़िया ने पहले की तरह ही बिरजू की चक्की चुराकर दूसरी चक्की रख दी। फिर बिरजू सुबह उठा, बुढ़िया से विदा ली और फिर चक्की उठाकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिया। और जैसे ही बिरजू अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी आग बबूला होते हुए बोली, लगता है तुम फिर किसी की बातों में आकर शहर काम ढूंढने नहीं गए। बिरजू ने अपनी पत्नी के गुस्से को ठंडा करके फिर उस चक्की के विषय में बताया और चक्की चलाने लगा। भला चक्की चलाने पर उसमें से क्या निकलने वाला था? कुछ भी नहीं निकला उसमें से। फिर बिरजू की पत्नी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, लगता है तुम्हें किसी ने फिर से मूर्ख बनाया है। फिर बिरजू की पत्नी बोली, अब तक तो तुम शहर पहुंच गए होते, जाओ मेरा कहना मानो तो शहर जाओ और इस बार किसी के चक्कर में मत पड़ना, बस शहर जाना और कुछ कमा कर ही आना। फिर बिरजू गुस्से में भरकर गया और फिर जंगल में उसी वृक्ष के नीचे पहुंचकर चिल्लाने लगा, आज तो मैं चारों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा,
चारों को ही खा के जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत मूर्ख बनाया है। अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। बिरजू की आवाज़ सुनकर वे चारों जिन वृक्ष के नीचे आ गए। फिर जिन्न बोले, हे मानव, हम भला तुम्हें क्यों मूर्ख बनाएंगे? हमने तुम्हें जो भी दोनों चीज़ें दी थीं, उन दोनों में ही जादुई शक्तियाँ थीं। लगता है तुम्हारे साथ कोई और धोखा कर रहा है। फिर उन जिन्नों में से एक जिन्न ने बोला, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ से सीधे अपने घर ही जाते हो या रास्ते में कहीं रुकते हो? हमें ठीक ठीक पूरी बात बताना। तब बिरजू ने दोनों दिन बुढ़िया की झोंपड़ी में रात बिताने की बात बताई। तब वह जिन्न बोले, हे मानव, हमें लगता है वह बुढ़िया बहुत लालची है और वही तुम्हें धोखा दे रही है। तुम ऐसा करो, हम तुम्हें एक डंडा दे रहे हैं और तुम उस बुढ़िया की झोंपड़ी में जाकर डंडे से कहना कि जिसने भी मेरी पतीली और चक्की चुराई है उसको पीटना शुरू कर दो। चाहे वह बुढ़िया हो या अन्य और कोई हो, यह डंडा उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक तुम्हारी दोनों चीज़ें तुम्हें नहीं मिल जाती। फिर डंडा लेकर बिरजू वहाँ से चल पड़ा और पहले की तरह आज भी वह बुढ़िया की झोंपड़ी में ही पहुँच गया। तब बुढ़िया के पूछने पर बिरजू ने जवाब दिया, जादू की चीजें लाने का क्या फायदा अम्मा, क्योंकि जब मैं उन्हें अपने घर ही नहीं ले जा पाता तो वह मेरे किस काम की। लगता है मुझे अपने दिन गरीबी में ही काटने पड़ेंगे। फिर बुढ़िया बिरजू से आगे कुछ नहीं बोली और दोनों झोपड़ी में सो गए। फिर सुबह उठकर बिरजू लकड़हारा अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बुढ़िया बिरजू को विदा करने के लिए बाहर तक आई। तब बिरजू ने डंडे को अपने हाथ में लेकर कहा, है मेरे प्यारे डंडे, जिसने मेरी चीज़ें चुराई है तू उसकी पिटाई शुरू कर दे। बस फिर क्या था, बिरजू का इतना कहना ही था कि वह डंडा उस बुढ़िया पर दनादन बरसने लगा। बुढ़िया भागकर जिधर भी जाती डंडा उसकी पिटाई करता हुआ पीछे पीछे पहुंच जाता। फिर बुढ़िया बिरजू के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बेटा, तेरी दोनों चीज़ें मेरे पास हैं, तुम उन्हें ले लो, मगर अपने डंडे को रोको। फिर बिरजू लकड़हारे ने डंडे को रोका और बुढ़िया से अपनी दोनों चीज़ें ले ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर बिरजू अपने घर में जा पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। फिर बिरजू और बिरजू की पत्नी दोनों ने मिलकर उन दोनों जादुई वस्तुओं को उपयोग किया, जिससे बिरजू की पत्नी और बच्चे बेहद खुश हुए और अब वे आराम से जीवन यापन करने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।